शरीर में जब इंसुलिन इनबैलेंस हो जाता है तो फिर डायबिटीज का रूप ले लेता है। और इनबैलेंस इनबैलेंस जो इंसुलिन है इसे कई तरह से हो सकता है। इसकी कई वजह हो सकती है। शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना और आनुवांशिक, इसके अलावा जीवन शैली, असंतुलित आहार, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनाव भी इंसुलिन इनबैलेंस का कारण बन सकता है। कई सारे सवाल हैं और इसके जो मुख्य लक्षण हैं अगर इसकी बात करें तो प्यास लगना, सामान्य से अधिक पेशाब, इसके अलावा तेजी से वजन घटने की भी समस्या इसके एक लक्षण है। शरीर में थकावट बने रहना और घावों का आसानी से न भरना, धुंधला दिखाई देना, ये सारे लक्षण हैं। लेकिन आज हम इस एपिसोड में खास चीज जो डायबिटीज है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे सर हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि कैसे डायबिटीज से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो सवाल है वो यही सवाल है कि डायबिटीज से हम कैसे बचें। रवि सर, हम चाहेंगे कि पहले आप इसी से बताएं, डायबिटीज में जिन्हें हो गया है वो कैसे बचेंगे। देखो, अगर हो गया है तो कैसे बचेंगे? मतलब जी। हो गया तो मतलब हो गया ना। लेकिन उसको कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। हम्म। और जैसा ना हम लोग पहले ही सोचा था कि फटाफट बात करेंगे, ये जी। सबको पता है डायबिटीज। ये तो इतने लोगों को है, इंडिया में तो करोड़ों लोगों को शायद डायबिटीज है। कहते हैं अभी 10 करोड़ से भी ज्यादा इंडिया में ऐसे लोग हैं कि जिनको हम्म। डायबिटीज है। हम्म। डायबिटीज मतलब आपके बॉडी में हम्म। जो इंसुलिन होता है हम्म। पैंक्रियाज में, हम्म। उसमें दो तरह की खराबी आ सकती है। एक तो वो हम्म। इंसुलिन कम ही होता है, जो टाइप हम्म। 1 डायबिटीज वो बहुत हम्म। कम लोगों में होता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज, उसमें जो बॉडी का इंसुलिन होता है वो कम कम प्रभावी होता है, काम हम्म। ज्यादा नहीं करता। और इंसुलिन हम्म। का काम होता है शुगर को ठिकाने लगाना। हम्म। इसलिए जो शुगर हम लोग खाते हैं हम्म। वो शुगर ठिकाने नहीं लगा पाता। वो हम्म। इंसुलिन जो कम काम करता है, तो शुगर ठीक है। ठिकाने नहीं लगा पाता। इसलिए हम्म। बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि जो शुगर बहुत ज्यादा हो गई वो जी। पेशाब में चली जाती है। अगर ठीक है। पेशाब में यूरिन चली गई, हम्म। पेशाब में यूरिन नहीं, पेशाब में अगर शुगर चली गई, तो हम्म। नॉर्मल लोगों में क्या होता है, हम हम्म। इतना मेहनत से खाते हैं, हम्म। और इतना मेहनत से खा के शुगर लाते हैं बाहर से, और वो हम्म। पेशाब में चली जाएगी तो बॉडी को कैसा चलेगा? इसलिए हम्म। वो बॉडी पेशाब में से शुगर को वापस खींच लेती है। हम्म। लेकिन डायबिटिक लोगों में एक हम्म। वक्त ऐसा आता है कि जो हम्म। पेशाब में गिरने वाली शुगर है जिसको हम हम्म। लोग खींच नहीं सकते, हम्म। इसलिए वो शुगर निकल जाती है। तो जो ठीक है। अगर निकल जाती है तो शुगर अकेले नहीं जाती, वो शुगर हम्म। हाइग्रोस्कोपिक होती है। इसका मतलब हम्म। वो पानी को शोष लेती है या खींच लेती है। इसके वजह से हम्म। बहुत ज्यादा पानी पेशाब में बढ़ता है और हम्म। पेशाब भी बहुत बढ़ती है। हम्म। तो डायबिटीज के उसके वजह से क्या होता है, आपको हम्म। ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन हो गया है, हम्म। थकान हो गई है, मुंह सूख हम्म। गया है, भूख बहुत लगी है, प्यास हम्म। बहुत लगी है, पेशाब ज्यादा हो रही है, रात को हम लोग बार बार उठ रहे हैं जी। पेशाब करने के लिए, जो पहला नहीं उठते थे। वो हाँ। प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जी। इंक्रीज शुगर की वजह से भी हो सकता है। तो हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब इससे बच्चे कैसे, मतलब ये क्या सवाल है, इसके बच्चे कैसे मतलब क्या है, तो हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ। अगर मेरा मानना है कि इसमें तीन भाग आते हैं। कि हाँ। कल्पना करो कि हाँ। डायबिटीज हो गया है, इसका हाँ। मतलब आपकी शादी हो गई है। हाँ। डायबिटीज बिल्कुल नहीं है मतलब आप बच्चे हो हाँ। और डायबिटीज की तरफ झुक रहे हो, हाँ। डायबिटीज की टेंडेंसी है, इसका हम्म। मतलब आप कुंवारे नौजवान हो और हम्म। शादी करने की सोच रहे हो। तो कुंवारे जो नौजवान है जो शादी की सोच रहे हैं, ऐसे हाँ। शायद करोड़ों लोग हैं इंडिया में। मैं डायबिटीज की बात कर रहा हूँ, इसका जी। मतलब उनको डायबिटीज की टेंडेंसी है, वो जी। डायबिटीज की तरफ झुक रहे हैं। हम हम्म। उसे वही जड़ से खत्म कर सकते हैं, उसे मिटा हम्म। सकते हैं। तो हम्म। सब लोग जो नौजवान हो, ये क्या नौजवान को, सब लोग जो 18 के ऊपर जो लोग हैं, वो हम्म। ये मान के ही चले हम्म। कि उनको कोई डायबिटीज का खतरा है, ठीक डायबिटिक है। टेंडेंसी है, और हम्म। डायबिटिक टेंडेंसी से बचना है। हम्म। अगर डायबिटीज टेंडेंसी से आपको बचना है तो हम्म। मतलब आपके बॉडी पे जो शुगर का लोड आता है वो आपको कम करना होगा। हम्म। लेकिन कम खा के तो कर नहीं सकते ना, मतलब हम्म। खाना तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, और हम्म। थोड़ी जिंदगी के मजे भी लेने चाहिए ना। फिर ये जीना क्या जीना है लल्लू, कि कुछ नहीं हम्म। किया, फिर फायदा क्या है जीना, जिंदा रहने का? हाँ। हम्म। हम्म। तो तो और क्या कर सकते हैं हम? जो
इंसुलिन में पैंक्रियाज में जो इंसुलिन है जो हम्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, हम उसको हम्म चालना दे सकते हैं, हम उसका हम्म काम आसान कर सकते हैं। वो हम्म कैसे कर सकते हैं? अगर आपका हम्म, वजन कमती हुआ, जी। अगर आपका वजन कमती हुआ, हम्म तो अगर आपने कसरत ज्यादा की, तो हम्म ये सब बीमारियां अलग अलग रूप लेके आती है। मतलब कहते हैं कि फैटी लिवर है, हाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाँ मोटापा है, हम्म एथेरोस्क्लेरोसिस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, लकवा, मतलब ये 7 8 9 10 11 जो बीमारी है सब है। हाँ उन हम्म सब की जड़ एक ही है। तो करना है तो स्ट्रेस कम कर लो, हाँ बिल्कुल। हम्म जितनी हो सके कसरत ज्यादा कर लो, ठीक जब है। भूख लगे तभी खाओ। हम्म और आप, मगर अगर आपको हेल्थ साथ देती है तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, लिफ्ट में ठीक है। मत चढ़ो, हाँ खड़े खड़े ज्यादा बात करो, ये सब बातें, और स्ट्रेस कम करो। ये हाँ सब बातें आपने कर ली तो हम्म डायबिटीज होने का जो चांस है हाँ वो 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 निकल जाएगा। और अच्छा अगर आपको कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज हाँ है भी, जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोगों में जिनका वजन ज्यादा है और हम्म उनको थोड़ा मामूली डायबिटीज है, हम्म तो मामूली डायबिटीज को हम खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों में एक बार डायबिटीज हो गया, हाँ मतलब हाँ हो गया, लेकिन उसको हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। सर ये दूसरा जो आता है कि कुछ टेस्ट कराकर अगर जिन्हें पता चलने की अगर बात हो, अगर डायग्नोसिस की अगर बात की जाए कि कैसे पता हो कि किसी में कि इसे डायबिटीज हो गया है। तो क्या होता है ना, कुछ कुछ लोगों को लक्षण होते हैं, जी। तो उनमें सिंपल होता है, लेकिन हम्म उनका शुगर बहुत ज्यादा होता है। जिनको हम्म लक्षण होते हैं उनका, तो हम्म लक्षण क्या है? पेशाब में ये जा रहा है ना शुगर, उसकी हम्म वजह से पेशाब बहुत हो रही है, हम्म रात को बार बार उठ रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है, बहुत भूख लग लगी है, हम्म और वजन कमती हो रहा है अचानक से। हम्म ये डायबिटीज के लक्षण है। लेकिन हम्म, क्या होता है ना, डायबिटीज शुरू होने के बाद जी। उसका डायग्नोसिस होने तक हम्म काफी लोगों में 4 5 साल निकल जाते हैं। तो हम्म 4 5 साल तक ये धीरे धीरे, जिनको माइल्ड डायबिटीज है, ये हम्म धीरे धीरे चलता रहता है। तो हम्म उसमें क्या है, मतलब जो डायबिटीज के खराब इफेक्ट्स है, आर्टरीज हम्म पे है, हार्ट पे है, ब्रेन पे है, वो हम्म वैसे ही चलते रहेंगे 4 5 साल। तो हम्म क्या इसका मतलब है कि पूरा इंडिया दौड़े हम्म और खुद को चेक करे डायबिटीज के लिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो जो हम्म हीमोग्लोबिन एवन से है, हम्म A1C है, मैं उसके तरफ आ रहा हूँ। हम्म। तो अमेरिका में तो हम कहते हैं कि हर 3 साल में एक ही बार चेक करो। ये A1C जो शायद HbA1C आता है कुछ उसी का बात कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, हीमोग्लोबिन A1C, उससे अच्छा अच्छा। डायबिटीज का जी। डायग्नोसिस हो सकता है, लेकिन 3 साल में एक ही बार करे, ऐसा अमेरिका में कहते हैं। हम्म देखो, अगर आपको माइल्ड डायबिटीज है या डायबिटिक की टेंडेंसी है, तो जी। जरूरी नहीं है कि आप दौड़ पड़े और टेस्ट करें। आप हम्म समझ ही ले कि आपको डायबिटीज का टेंडेंसी है, वजन कम करो, कसरत करो, कम खाओ, भूख लगे तभी खाओ, स्ट्रेस कम करो। ये हम्म 5 जो चीजें हैं वो हर डिसीज में करते रहो। तो हम्म डायबिटीज का ये कैसा होगा, डेफिनेशन कैसा होगा? हम्म कि अगर आपका फास्टिंग शुगर हम्म, 126 से जी। ज्यादा है, हाँ तो मानो डायबिटीज है आपको, हाँ माइल्ड है लेकिन है 126 या ऊपर। हाँ दूसरा एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होते हैं, उसमें हाँ आपको ग्लूकोज पीने को देते हैं और 2 घंटे बाद आपका शुगर देखते हैं। अगर हाँ वो 200 के ऊपर है, हाँ अगर आपके बॉडी का कोई रैंडम शुगर हाँ 200 के ऊपर है, हाँ तो और आपको डायबिटीज के सिम्टम है जैसे कि प्यास, पेशाब वगैरह, तो हाँ डायबिटीज का डायग्नोसिस हो गया। और हाँ चौथी कड़ी है कि हीमोग्लोबिन A1C अगर हाँ 6.5 से ऊपर है, हम्म तो आपको डायबिटीज है। अगर 5.7 या 6.5 के बीच में है, इसको हम्म मतलब आपको डायबिटिक टेंडेंसी है। तो हम्म, मेरा एक सिंपल रूल है, हीमोग्लोबिन A1C बोलो 7 है, 8 है, उसमें जी। से 2 निकाल दो। ठीक सो है। अगर 8 है, उसमें से 2 निकाल दो, 6 हो गया। हाँ और उसको आ, कि ये देखने के लिए कि आपका शुगर जनरली क्या चल रहा है, हाँ हाँ तो 8 में से 2 निकाल दिया, 6, 6 टाइम्स 30 इज 180। सो हाँ टिपिकली आपका शुगर चल रहा है 180। वो हाँ 140 150 के नजदीक है रैंडम शुगर, तो हाँ अच्छा है। तो हाँ हीमोग्लोबिन A1C क्या होता है कि हम्म आपके बॉडी में जब शुगर बहुत ज्यादा होता है, तो हम्म शुगर शुगर
अकेला नहीं दौड़ता, वो जो अपने बॉडी में खून होता है उसमें ब्लड के हीमोग्लोबिन साथ। होता है, वो हाँ। हीमोग्लोबिन के कंधे पे जाके बैठता है। अभी कल्पना अच्छा। करो कि 100 हीमोग्लोबिन के लोग हैं और उनकी हम्म। दौड़ने की शर्त लगी है, दौड़ने हम्म। की रेस है, तो वो दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हीमोग्लोबिन के कंधे पे ग्लूकोज बैठा है भारी भरकम, हम्म। इसलिए वो पीछे गिर रहे हैं थोड़े हम्म। इलेक्ट्रोफोरेसिस में। हम्म। तो हम लोग काउंट करते हैं कि कितने लोग पीछे गिरे हैं, जितना हम्म। ग्लूकोज ज्यादा है उतने लोग, उतना हीमोग्लोबिन पीछे रह गया। तो हीमोग्लोबिन A1C अगर 6.5 से ऊपर है, 6.5 से, अच्छा। मैक्स सर, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है अगर इसमें हो तो? हीमोग्लोबिन A1C 12, 13, 14, 15, 16 कभी। ये तो ज़्यादा डेंजरस भी होगा। हाँ। हाँ, ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5.7 के नीचे है, जी। इसका मतलब ठीक है। और मेरा एक दूसरा क्या है ना, मैं हम्म। मेरे बूढ़े पेशेंट्स को बोलता हूँ, मतलब बूढ़ा नहीं कहूंगा, लेकिन हम्म। किसी की भी उम्र 65 के ऊपर है या 70 के ऊपर है, हम्म। मैं कहता हूँ कि आपकी जो उम्र है हम्म। उसे 10 से भाजक करो, 10 से डिवाइड करो। हम्म। और अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C उसके आसपास है तो ठीक है, हम्म। मतलब 70 की उम्र है तो 7 तक हीमोग्लोबिन A1C चलेगा, फिर उसके पीछे ज्यादा दौड़ो मत। 80 की हम्म। उम्र है तो हीमोग्लोबिन A1C 8 तक भी चलेगा। ये कोई ठीक है। वैद्यकीय मशवरा नहीं है, मैं मेरे हम्म। अपने पेशेंट्स को बोल हम्म। देता हूँ। तो हम्म। हीमोग्लोबिन A1C से भी डायग्नोसिस हो सकता है इसका, हम्म। डायबिटीज का। हम्म। और सर, ये जो दूसरी बात आती है कि जैसे ट्रीटमेंट है, तो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में परमानेंट इलाज किसका संभव है? जैसे टाइप 1 का तो शायद मेरे ख्याल से तो इलाज नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन इसका, लेकिन टाइप 2 का है। अगर पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट हो गया, हाँ। राइट, और अमेरिका में कुछ काम चल रहा है परमानेंट हम्म। इलाज के लिए, लाइक जीन एडिटिंग, लेकिन हम्म। अभी आया नहीं है ज्यादा, लेकिन काम चल रहा है उसके ऊपर। टाइप 1 में क्या होता है ना, हाँ। आपके बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है उसमें जो इंसुलिन होता है वो हम्म। पूरी तरह से नष्ट होता है, तो हम्म। वो बाहर से इंसुलिन लाना पड़ता है। सो टाइप हम्म। 1 का ट्रीटमेंट इंसुलिन से होता है। हम्म। टाइप 2 में हम्म। इंसुलिन होता है, वो ठीक तरह से काम नहीं करता, इसलिए हम अच्छा। ट्रीटमेंट जब करते हैं तब वो हाँ। इंसुलिन जो काम नहीं कर रहा है उसको हाँ। बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो ये अगर खान-पान की बात की जाए सर, कि क्या खाएँ जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो वो ठीक रहें या कंट्रोल रहे उनका डायबिटिक, तो उनमें कुछ ऐसा सजेशन जो उनके लिए बेहतर हो? मतलब जो कहते हैं कि ऑब्वियसली कम खाओ, वजन हुँ। कमती करो, लेकिन ऐसा नहीं कि जिंदगी के मजे लेना मत छोड़ दो, और मैं तो कहता हूँ ज्यादा लोगों को बोलो नहीं हुँ। कि आपको कोई बीमारी है, तो नहीं तो आपको परेशान कर देंगे हमेशा, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है वगैरह। हाँ, तो ये सब, वो सब छोड़ दो। वो अपना हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेट होना चाहिए, हुँ। प्राइवेटली मैनेज करो। और क्या होता है ना, जिसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, हुँ। एक, कोई अगर आप कोई भी खा रहे हो तो हुँ। उसमें फाइबर कितना है, उसमें हुँ। कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो हुँ। मतलब पहले हमने बात की थी कि अगर ब्राउन राइस हुँ। और व्हाइट राइस में चॉइस है तो हुँ। ब्राउन राइस खा लो, वो अच्छा है। अच्छा। अगर आप व्हाइट डबल रोटी और ब्राउन डबल रोटी में देख रहे हो तो हाँ। ब्राउन ब्राउन हाँ। सब अच्छा है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, उसमें हुँ। फाइबर भी ज्यादा होता है। आप ज्यादा हरी पत्ती खाओ, फूल, हाँ। फल भी खा सकते हो। हाँ। और डायबिटीज हुआ तो भी आप फल का स्वाद ले सकते हो। हाँ। वो, और ऐसा कुछ नहीं कि मतलब डायबिटीज हो गया मतलब आपकी कोई जिंदगी एकदम बदल गई है, अरे काफी सारे लोगों को होता है। अभी तो स्ट्रेस की वजह से मेरा मानना है कि पूरे दुनिया को डायबिटीज की टेंडेंसी है। तो जो हाँ। डायबिटीज जैसे कि मेरे भाई बहन को हुआ है वो अकेले नहीं है, पूरी हाँ। दुनिया है आपके साथ, हम सब साथ मिलके इसका इलाज करेंगे। हुँ। और हुँ। ऐसा नहीं कि तो अगर फल खा रहे हो तो हुँ। फल का जूस निकाल के मत पियो, फल पूरे हाँ। खाओ, क्योंकि जूस हाँ। निकाला तो वो जो फाइबर फाइबर्स भी। होता है फल में हाँ, वो टूट फाइबर। हाँ। जाता है। और हाँ। अगर फल खा रहे हो तो अगर आपने आम खा लिए या हाँ। सेब या अंगूर खा लिए, तो हाँ। उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, हुँ। तो डायबिटीज पे लोड आ सकता है आम खाने से या अंगूर खाने से। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं कि हाँ। जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, लेकिन हाँ। वो सब महंगे होते हैं। मतलब हाँ। ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये जो हुँ। सब बेरीज होते हैं ना, हुँ। ब्लैकबेरीज,
हम्म उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो वो फल, अभी हाँ एवोकाडो ये हाँ फ्रूट नहीं है, हाँ देखा जाए तो ये हाँ वेजिटेबल है, लेकिन वो फ्रूट जैसा ही दिखता है। और हाँ उसमें जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो अच्छे फैट्स होते हैं वो जी एवोकाडो में होता है, तो हाँ एवोकाडो भी अच्छा हाँ है। तो ये सेब है, हाँ सेब भी ठीक है, मतलब ब्लूबेरी इतना ठीक नहीं है, लेकिन मैंगो से ठीक है, तो पूरा सेब खाओ। और हाँ देखो मैंगो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप आम खा ही नहीं सकते, खा सकते हैं, हाँ थोड़ा कंट्रोल करो। हम्म। यही सर रैपिड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें यही लोग पूछ रहे थे और लोग सर्च में मार रहे हैं कि कैन आई ईट मैंगो, क्या ऑफ हम कोर्स यू कैन डायबिटिक ईट हैं तो मैंगो, हम ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, तो नहीं तो हम्म मजा क्या है यार, आम नहीं खा लिया इंडिया में तो, राइट। ये तो हाँ, खास बात है इंडिया की, आम खा सकते हैं, जी खाओ जी आम, या थोड़ी कसरत भी करो उसके साथ में। हम्म, जो दूसरा वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहे थे लोग कि क्या डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, अगर माइल्ड डायबिटीज है तो उसको खत्म कर सकते हैं। और अगर माइल्ड डायबिटीज नहीं भी है, तो हम्म अभी एक रीसेट करके टेक्नोलॉजी अमेरिका में उसके ऊपर काम चल रहा है, तो हम्म, उसके ऊपर भी काम होगा। और अभी ये जो नए वेट लॉस ड्रग्स आए हैं ना, हाँ GIP-1 एजेंट, GLP-1 एजेंट, वो हाँ तो हाँ पूरे विश्व का भविष्य है, लेकिन इंडिया में कोई उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग पता नहीं 3-4 साल पहले हम्म पीछे है दुनिया के, हम्म राइट। हम्म तो ये जो एजेंट्स है वो भी, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटीज को जड़ से मिटाने के लिए। उसके पूछ रहे हैं सर कि कौन सी डायबिटीज ज़्यादा खतरनाक होती है, मतलब शायद ये टाइप 1 टाइप 2 की बात कर रहे हो मे बी, जो सवाल है टाइप 1 ज़्यादा डेंजरस है। उसके कहते हैं सर कि डायबिट ज्यादा कॉमन है राइट। हाँ और ऐसा डेंजरस मतलब अभी हम लोग सबका ट्रीटमेंट करते हैं, तो किसी को हम्म टाइप 1 डायबिटीज है तो ना उम्मीद ना हो। ऐसे हम्म कितनी लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर्स है, सिंगर्स है, उनको टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, हम्म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म जो दूसरा सवाल है कि ये डायबिटीज़ के मरीज़ को क्या खाना चाहिए, इसका तो हमने सर अभी हमने बात कर ही ली थी इस पे। जो इसके बाद एक जो सवाल पूछ रहे हैं कि 600 अगर आपका लेवल है, शुगर लेवल है, तो फिर क्या हो सकता है 600 में? मतलब 600 तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना। नॉर्मल हम 600 लोग ज्यादा कहते हैं कि 140 to 200 तक रैंडम से ये हुआ है, तो 600 का मतलब आपके ऊपर ऑस्मोटिक इफेक्ट होने लगेंगे, जैसे कि है वो चक्कर आना, हम्म बहुत डिहाइड्रेट होना, बहुत ज्यादा पेशाब होना। और हम्म कभी कभी वो जो, इसको एक एकदम वियर्ड कंसेप्ट है, लेकिन वो सिर्फ डॉक्टरों के लिए है, पेशेंट ज्यादा ध्यान ना दे, उसको हम्म ग्लूकोटॉक्सिसिटी कहते हैं। हम्म कि टाइप 2 डायबिटीज में आपका इंसुलिन होता है, लेकिन वो कम काम करता है। हम्म लेकिन अगर शुगर बहुत ज्यादा हो गया, हम्म 600 हो गया, तो वो हम्म 600 का शुगर हम्म इंसुलिन का प्रभाव और कम कर देगा, तो हाँ 600 का शुगर 650 हो जाएगा, 650 से इंसुलिन और कम हो जाएगा, और फिर हम्म ये मौत तक चलता रहेगा, जिसको पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं, हम्म कि हम्म आपके बॉडी में 5 चोर घुसा है, दस हम्म चोर घुसा है, तो वो पुलिस की मात्रा कम हो रही है, तो हम्म चोर बढ़ रहे हैं और पुलिस कम हो रहा है, तो हम्म सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं है। तो 600 तो बहुत ही ज्यादा है, तो इस आदमी को अस्पताल में होना चाहिए। हाँ, सर किस उम्र के क्या डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उसकी कोई उम्र सीमा होती है कि इस उम्र के बाद आपको डायबिटीज हो सकता है? ऐसा नहीं, एक मतलब टाइप नॉर्मल 1 नॉर्मल डायबिटीज तो रेंज। कौन से भी उम्र में हो सकता है। टाइप टू अच्छा टाइप 2 डायबिटीज हम लोग कहते हैं कि 18 साल के बाद होता है जनरली, हम्म लेकिन जनरली बोला जाए तो 40-45 की उम्र के बाद में आता है। लेकिन क्या होता है ना, जिसको हम लोग मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग कहते हैं, MOD1, हम्म हमने हम्म क्या किया है ना, इतना स्ट्रेस लेके पूरे हम्म जो विश्व का जो कुछ संतुलन था उसका बैंड बजा दिया है। हम्म तो उसकी वजह से अभी डायबिटीज किसी भी उम्र में हो सकता है। सबसे हम्म खराब चीज डायबिटीज के लिए स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस कम स्ट्रेस करो, हम्म मजा ले लो, कुछ गाने सुनो दोस्तों के साथ। ये दोस्तों के साथ हम लोग गप्पे मारते हैं ना, वो हम्म कहते हैं क्या टाइम बर्बाद कर रहे हो, हम्म वो दोस्तों के साथ बर्बाद किया हुआ टाइम बर्बाद नहीं होता, तो राइट सर मजे ले लो, स्ट्रेस कम करो। हम्म हम उम्मीद करते हैं जो डायबिटिक मरीज हैं उन तक हमारी ये जानकारी पहुंच गई हो और जो नहीं है वो भी अवेयर हो गए होंगे कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में डायबिटीज़ होता है, तो इससे वो सावधान भी रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस खास एपिसोड में इतना ही, तब तक हमें और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त। एक नई एपिसोड एक नए टॉपिक पर लेकर आएंगे और हर रविवार
सुबह 11 बजे हमारे साथ न्यूज़ तक पर देखते रहिए। डॉक्टर साहब, नमस्कार।